दो मेंढक रहा करते थे। दोनों सुबह से शाम तक उसी तालाब में उछल कूद किया करते थे। दोनों खूब मस्ती करते थे। दोनों को मस्ती करने में बहुत मन लगता था और दोनों में बहुत गहरी दोस्ती भी थी। एक दिन दोनों मेंढक उछलते कूदते जंगल से बाहर चले जाते हैं। जब ये जंगल से बाहर जाते हैं तो एक खेत में पहुंच जाते हैं जहां पर एक ग्वाला अपनी गाय से दूध निकाल रहा होता है। वैसे उन्होंने पहले कभी दूध निकालते हुए किसी भी इंसान को देखा नहीं होता है, तो उनकी एक्साइटमेंट बढ़ जाती है, उनको देखने की जिज्ञासा बढ़ जाती है कि जाकर देखे ये सफ़ेद सफ़ेद सा क्या है। वो ग्वाला दूध निकालता है और निकालने के बाद एक बाल्टी में उसे वहाँ पर एक रख देता है। अब ये दोनों मेंढक उछलते कूदते हुए उस बाल्टी की तरफ जाते हैं और वो जाकर देखना चाहते हैं कि ये सफ़ेद सफ़ेद सा पानी जैसा क्या है। तो वो दोनों मेंढक एक साथ बाल्टी में छलांग लगा देते हैं और वो जाकर देखते हैं, अरे ये सफ़ेद सफ़ेद सा पानी हमने तो कभी देखा ही नहीं था, ये क्या चीज़ होती है। और दोनों उस बाल्टी में उछल कूद करने लगते हैं, मस्ती करने लगते हैं। दोनों को मज़े करने में बहुत मज़ा आता है। और पूरा मस्ती करने के बाद वो मोटा मेंढक पतलू मेंढक से कहता है, चल यार अब घर जाने का टाइम हो गया है। पतलू मेंढक कहता है, हाँ चल यार, बहुत देर हो गई है मस्ती करते हुए, अब हम लोग अपने तालाब की ओर चलते हैं। तो वो दोनों बाहर निकलने के लिए छलांग लगाते हैं, लेकिन बाल्टी में फिसलन होने के कारण दोनों फिसल जाते हैं। फिर भी कई बार पुनः छलांग लगाते हैं, लेकिन बाहर नहीं निकल पाते। कई कोशिशों के बाद तभी मोटा मेंढक थक जाता है और पतलू मेंढक से कहता है कि देख यार, मैं अब बहुत थक गया हूँ, मेरे से अब और छलांग नहीं लगाया जाता, मैं अब और पैर नहीं चला सकता। और थूकी होकर कहता है, शायद आज मेरी अंतिम दिन है। तभी पतलू मेंढक मोटू की बातें सुनकर कहता है, देख मोटू, अगर तू पैर चलाना बंद कर देगा तो तू डूब जाएगा और कुछ ही देर में सांसें रुक जाएगी और तू मर जाएगा। इसलिए हार नहीं मानो, थोड़ा और कोशिश करो, थोड़ा और पैर चलाओ। तो मोटू पतलू की बातें सुनकर थोड़ी देर तक और पैर चलाता है और छलांग भी लगाता है, लेकिन वो नाकाम रहता है। वो हार मान लेता है और फिर वो मोटा पतलू से कहता है, देख भाई, हमने एक दूसरे का बहुत साथ दिया है, पर शायद आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। इतना कहते हुए पतलू की आंखों के सामने ही मोटा मेंढक डूबकर मर जाता है। लेकिन ये सब देखकर पतलू मेंढक हार ना मानता है। उसके दिल में और जिज्ञासा जाग जाता है, उसे एक नई जिंदगी पाने का जुनून आ जाता है और वह ठान लिया कि मुझे इस बाल्टी से बाहर निकलना है। और पतलू मेंढक एक नए जोश के साथ जोर जोर से छलांग लगाने लगता है, जोर जोर से पैर चलाने लगता है। आखिरकार कुछ ही देर के बाद दूध में मक्खन आने लगे और मक्खन की मोटी परत बन गई और दूध दही सा जमने लगा। और वह देखता है, वो सोचता है कि अब मैं शायद इस बाल्टी से बाहर निकल सकता हूँ। उसके मन में बहुत ख्याल आने लगे, जैसे कोई भी मौत के नज़दीक रहता है, अगर वो कोई मेहनत कर पाता है, उसे लगता है कि शायद मैं अब यहाँ से बच सकता हूँ। तो वो सोचने लगता है कि शायद अब मैं यहाँ से निकल सकता हूँ, मैं बच सकता हूँ, मुझे नई जिंदगी मिल सकती है। फिर पतलू मेंढक एक बार फिर नए जोश के साथ एक जोर से छलांग लगाता है और वो आखिरकार बाल्टी से बाहर आ जाता है। बाल्टी के बाहर आते ही वो पतलू मेंढक सांस लेता है या फिर सांसें लेती है और वो सोचता है आज हम बच चुके हैं। वो बहुत खुश होता है और कुछ ही देर सोचने के बाद, आराम करने के बाद, पतलू मेंढक कहता है, आज मेरा दोस्त हार मानने के कारण मर चुका। अगर वह हार नहीं मानता तो शायद मेरी तरह ही वो इस दुनिया में रह पाता। इसलिए दोस्तों, हार कभी नहीं माननी चाहिए। हार अगर माने तो आपकी ज़िंदगी हार जाएगी। इसलिए दोस्तों, हमेशा मेहनत करना सीखिए, हमेशा प्रयत्न करना सीखिए।